गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2। इसके पहले हम लोग पढ़े थे C++ रिवीजन 2। उसमें हम लोग रिवाइज किए थे जो भी हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। ये चैप्टर भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग छोटा चैप्टर है, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th में भी जनरल लूप्स कॉन्सेप्ट। नोट्स अवेलेबल करवा दिया गया है, आप कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 चैप्टर का नोट्स इसमें दिया हुआ है, चैप्टर 2 का, 3 का और 4 का। उप्स या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, OOP। OOP है क्या, ठीक है। बहुत बार आता है कि C++ जो है इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या एक उप्स को ये सपोर्ट करता है। C जो था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था और जो C++ बना वो मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। जो मेन डिफरेंस था C में और C++ में, तो ये मेरा प्रोसीड्यूरल था और ये मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ फ़ायदा तो होगा, ठीक है। अब क्या क्या फ़ायदा है वो हम लोग इस पूरा इंटायर सिलेबस में पढ़ेंगे जब पूरा 12 का चलेगा। तो कौन कौन सा पॉइंट था जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए ज़रूरी है, तो वो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। देखिए, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म 3 प्रकार का था। एक था प्रोसीड्यूरल, दूसरा था मेरा मॉड्यूलर और तीसरा था मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तीनों क्या कहला रहा है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। पैराडिग्म मतलब क्या है कि इट इज़ अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग। किस प्रकार से हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, उसके लिए कैसा सोचते हैं, कैसा अप्रोच हम लगाते हैं कि एक हम बेहतर प्रोग्राम लिख सकें। तो 3 तरह का प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स है। एक हो गया प्रोसीड्यूरल, ये कोई छोटा काम आता है, जैसे घर पे कोई छोटा सा पार्टी है तो उसके लिए आप पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं। कोई छोटा सा पार्टी, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, बस आया तुरंत पार्टी हो गया वो। लेकिन जब पार्टी थोड़ा बड़ा हो जाता है, पार्टी थोड़ा सा बड़ा है, जैसे मान लेते हैं बर्थडे पार्टी है, तो उसमें लोग थोड़ा सा सोचता है, मतलब प्रिपरेशन जो होगा वो करीब 2-3 दिन का हो सकता है आपको। एक शादी का पार्टी है, वो देखते हैं कि महीना 2 महीना लग जाता है लोगों को तैयारी करने में। तो बोले नहीं, सभी तो पार्टी ही था, एक पार्टी 1 दिन में ख़त्म कर दिए, एक पार्टी के लिए 2 दिन लगाए, एक पार्टी के लिए 1 सप्ताह लगाए। वो डिपेंड करता है कि कितना लोगों को हमको मैनेज करना है। तो जो सॉफ्टवेयर बनता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो हो सकता है कोई आधा घंटा 1 घंटा में बैठ के बना दे। लेकिन एक बैंक का सॉफ्टवेयर, एक हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर जो लाखों का करोड़ों का होगा, वो 1 घंटा में नहीं बनेगा। उसके लिए पूरा एक टीम लगता है, एक टीम वर्क होता है, जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, एक एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है कि इस मॉड्यूल पे ये देख रहा है, उस मॉड्यूल को वो देख रहा है। तो जब बड़ा सॉफ्टवेयर का बात आता है तब वहाँ आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। कभी हॉस्पिटल गए, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ देखिएगा कि हर चीज़ या हर बीमारी के लिए अलग अलग बिल्डिंग से अलग अलग ब्लॉक्स बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक हॉस्पिटल है तो वहाँ आप सब चीज़ का इलाज करवा लीजिएगा एक ही बिल्डिंग में, एक ही डॉक्टर पास। वहाँ आई के लिए अलग है, डेंटिस्ट के लिए अलग है, सर्जरी के लिए अलग है, फिजिशियन अलग है। क्यों बनाया गया है अलग अलग? ताकि आपको, देखिए, डॉक्टर हर बीमारी का इलाज एक डॉक्टर नहीं करेगा। आप ये करेंगे डॉक्टर तो आप हैं, कहीं नहीं इलाज कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रहा है तो ये नहीं कहना है कि नहीं ये सॉफ्टवेयर एक ही आदमी बैठ के क्यों नहीं बना दिया। हर चीज़ का जो स्पेशलिस्ट होता है, तो यहाँ भी जब सॉफ्टवेयर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है, आप स्टेट बैंक के सॉफ्टवेयर देखिए वेबसाइट पर जाके,
आप कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर देख लीजिए, नेट पे जो भी बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर चल रहा है, लगता है कि वो एक आदमी बैठ के उसको बना देगा। आप फ्लिपकार्ट देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उसके जरा उसका स्ट्रेंथ पता कीजिए, कितना लोग उस कंपनी में काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर तो एक ही है, लेकिन उसके बाद लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ हैं जो उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ मैनेज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा, देखिए कोई सॉफ्टवेयर है जो छोटा सा होगा, जैसे सबसे छोटा जो प्रोसीड्यूरल है, ये स्मॉल प्रोग्रामिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। फिर आया मेरा कौन सा, मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में क्या करते हैं हम लोग कि एक बड़ा टास्क को हम छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ देते हैं और उसको हम अलग अलग लोगों से करवा लेते हैं। तो ये मेरा कहलाएगा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर हुआ जब हम एक लार्ज पार्ट जो प्रोग्राम था उसको क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं। जैसे आप कभी याद कीजिए, जैसे अलजेब्रा वगैरह सॉल्व करते थे तो अलग अलग इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करते थे और फिर लास्ट में सबका कंक्लूज़न निकाल के लिखते थे। वो एक बार में सॉल्व नहीं होगा, आप चाहिएगा सब चीज़ को हम एक साथ करते चले जाएं। तो यहाँ पे भी आपको करना एक पूरा इंटायर टास्क है, लेकिन एक साथ ये नहीं होगा। जो पार्ट है इसका, वो पार्ट को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग मॉड्यूल्स में बना दिया गया है और उस मॉड्यूल को अलग अलग लोगों के बीच में क्या किया जाएगा, इसको बांट दिया जाएगा। तो अलग अलग लोग उसको मिल के करेगा और लास्ट में फिर उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे कोई आप फ़ोन देखते हैं तो लगता है एक फ़ोन एक ही इंजीनियर बना दिया होगा। एक इंजीनियर जो बनाया होगा, क्या वो उसका कैमरा भी वही बनाया होगा, उसका बॉडी, उसका डिस्प्ले, उसका रैम, प्रोसेसर, सब चीज़ लगता है कि एक इंजीनियर बना दिया होगा? नहीं, वहाँ पे एक पूरा जो सेटअप होगा वो सिर्फ कैमरा का एक मॉड्यूल बनाया होगा। उस कैमरा को इंस्टॉल कोई और कर रहा है, उसका सॉफ्टवेयर कोई और बनाया, उसको टेस्ट कोई और कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि हम ये फ़ोन को पूरा बनाए हैं तो वो गलत कह रहा है। वो उसका एक मॉड्यूल पे काम किया होगा, ठीक है। मॉड्यूल, छोटा मॉड्यूल पे काम कर सकता है, बड़ा मॉड्यूल पे काम कर सकता है। हाँ, डिज़ाइन कोई बना सकता है, एक आदमी डिज़ाइन उसका तैयार कर सकता है, लेकिन ये कहना कि नहीं हम सारा पार्ट उसका खुद बनाए हैं, दैट इज़ रॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग मेन चीज़ क्या पढ़ेंगे कि जो भी टास्क होगा उसको छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो यहाँ दो चीज़ आ रहा है मेरा इम्पोर्टेंट, एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा क्लास। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट कहेंगे यहाँ पे इट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। हर वो चीज़ जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बिहेवियर्स हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास और इट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। और क्लास किसको कहेंगे? तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जब हम एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखेंगे एक क्लास के अंदर, तो वो क्या कहला रहा है यहाँ पे? क्लास कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं? इट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। हर वो चीज़ जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जिसका कुछ कलर हो, प्राइस हो, से साइज़ हो, शेप हो, अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना उसका, तो वो क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और एक जैसे ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई क्लास में अगर देखते हैं तो इसमें सब एक जैसे बच्चे को रखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन हो, चाहे वो मैथ सेक्शन हो। तो देखिएगा इस रूम में अगर कोई बैठा हुआ है तो सबका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेम होगा। तो ये एक क्लास है और तुम लोग एक एक उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें मान लीजिए मिक्स कर दें, हम 11th मिला दें, 12 मिला दें, बायो मिला दें, इकोनॉमिक्स मिला दें, तब फिर दिक्कत करेगा। तो इसीलिए क्या किया गया है? एक क्लास के अंदर सिर्फ एक जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के स्टूडेंट को रखा गया है ताकि उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो सके एक साथ। अगर हम इसमें मिक्स कर दिया जाए तो सिलेबस कंप्लीट में दिक्कत होगा, अटेंडेंस में दिक्कत होगा, टेस्ट में दिक्कत होगा, सब चीज़ में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये इसको एक क्लास बनाया गया है। और जो साइज़ होगा, साइज़ मतलब सर इतना ही का साइज़ क्यों है? 50 का साइज़ होगा तब क्या होता? 90 का साइज़ क्यों है? 100 का होता तो क्या होता? तो ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों को हम संभाल सकते हैं, कितने लोगों को हम मॉनिटर कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ हम 500 को नहीं रख सकते हैं, 500 को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए वहाँ क्या किया गया, 50 या 100 के बच्चे का स्ट्रेंथ एक रखा जाता है। तो क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन बनाएंगे तो वो कहलाता है मेरा क्लास। ऑब्जेक्ट्स, देखिए जब प्रोग्रामिंग का बात आएगा, अभी ये थ्योरी चैप्टर ही है उप्स प्रोग्रामिंग, इससे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन या व्हाट इज़ डेटा इनकैप्सुलेशन, जो आपको पढ़ना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाने के लिए ये 5 पॉइंट का होना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स कौन कौन सा है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है मेरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा है मेरा मॉड्यूलैरिटी, चौथा है मेरा इनहेरिटेंस, और 5वां पॉइंट आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ये 5 पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो वो ये 5 पॉइंट को ज़रूर फॉलो करेगा। तो इसमें हम लोग जो डिटेल्स होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका थ्योरी होगा वो आपको याद करना होगा।